हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हम सफर क्लासेस में। तो आज हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल करने का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 3.3 निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का 3 विधि आपको क्लास 10th में बताया गया है। पहला आपको है प्रतिस्थापन और दूसरा विधि है आपका विलोपन और तीसरा विधि आपका है वर्ज गुणन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि को। फिर उसके बाद प्रश्नावली 3.4 में आपको बताएंगे विलोपन विधि और प्रश्नावली 3.5 में वर्ज गुणन विधि। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो आज सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण युग्म को हल कैसे करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है x + y = 14, x - y = 4। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या है, तो समीकरण 1 से यदि x का मान निकालेंगे तो समीकरण 2 में रख देंगे, और यदि 2 से x का मान निकालेंगे तो समीकरण 1 में रख देंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन से समझते हैं। x + y = 14, फिर x - y = 4। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 1 से तो 1 आपका है x + y = 14, x + y। तो यहाँ से निकालेंगे x का मान तो हो जाएगा 14, और ये प्लस y है बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा -y। इसको बना देंगे समीकरण 3। अब ये जो x का मान आया वो निकाले थे समीकरण 1 से, तो अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे तो आपको y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे x के मान को रखेंगे समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 आपका है x - y = 4। तो यहाँ से जो x है इस x को यहाँ से हटा देंगे और x का जो मान निकाले 14 - y, ये वाला मान को यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखना, x का जो मान है वो 14 - y है, फिर आपको यहाँ है -y और बराबर 4। तो यहाँ से 14 - 1y यहाँ पे है, यहाँ भी 1y है, तो -1 और -1 ये हो जाएगा -2y बराबर 4। -2y ये 4 प्लस 14 है, उधर ले जाएंगे -14। तो यहाँ से आपको -2y, 4 में से 14 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, 14 में से 4 घटा के माइनस लगा देंगे तो 14 में से 4 जाएगा तो 10, तो ये हो जाएगा -10। तो यहाँ से आपको y का मान मिल गया -10 बटे -2, माइनस माइनस प्लस 2 पंचे 10। तो यहाँ से y का मान मिल गया 5। अब इस y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे तो आपको x का मान निकल जाएगा समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 क्या है, x = 14 - y। तो यहाँ पे y का मान कितना निकालें, 5। 14 में से 5 जाएगा तो आपका आ जाएगा 9। फाइनली x का मान मिल गया 9 और y का मान मिल गया आपका 5। ये विधि आपका हो गया प्रतिस्थापन विधि। आसान है। समीकरण 1 से हल करेंगे तो x या y का मान निकालेंगे, उसको समीकरण 2 में डाल देंगे, या तो यदि 2 से हल कर लेंगे तो x या जो y का मान आएगा उसको समीकरण 1 में रख देंगे तो आपको किसी एक का वैल्यू निकल जाएगा।
और फिर उस मान को जिस समीकरण को बनाएंगे उसमें पुट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। फाइनली ये आपका x का मान जो है 9 है और y का मान 5। चलिए अब प्रश्न देखते हैं दूसरा। दूसरा प्रश्न है s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3, s बट्टे 3 प्लस टी बट्टे 2 बराबर 6। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2। समीकरण 1 से हल कर लेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 आपका है s माइनस टी बराबर 3। तो यहाँ पे s का मान निकाल देंगे तो 3 और ये माइनस टी है, बराबर किधर आएगा तो हो जाएगा प्लस टी। इसको कर देंगे समीकरण 3। अब ये जो s का मान आया है इसको पुट कर देंगे समीकरण 2 में तो आपको t का मान निकल जाएगा। s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है s बट्टा 3। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस s के मान को यहाँ से समीकरण 3 से 3 प्लस टी को डाल देंगे तो हो जाएगा 3 प्लस टी और बट्टे 3 प्लस टी बट्टे 2 बराबर 6। अब यहाँ पे बट्टा पर का जोड़ कर लेंगे तो 3 और 2 का लघुत्तम हो जाएगा 6। तो 3 दूनी 6, तो इसको 2 से गुना करना होगा, 3 दूनी 6 और प्लस 2t प्लस 2 तिया 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 3t बराबर 6 बट्टा 1। यहाँ से करेंगे तो 6 प्लस 2t और 3, तो यहाँ पे t आपका 2 और 3 5 हो जाएगा बट्टे 6 बट्टे 1। इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 6 प्लस 5t को 1 से गुना करेंगे ऐसे, तो आपका ये हो जाएगा 6 प्लस 5t और 6 को 6 से करेंगे तो 36 हो जाएगा। फिर यहाँ से 5t 36 और ये प्लस 6 तो माइनस 6, यहाँ से आपको t का जो मान आ जाएगा 36 में से 6 गया तो 30 और बट्टे 5, 5 छक्के 30, t का मान यहाँ से आपको निकल गया 6। अब क्या करेंगे तो समीकरण 3 में आ जाएंगे। समीकरण 3 से s बराबर 3 और प्लस 6, तो 6 3 9। फाइनली s का मान 9 और t का मान 6। अब देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। तीसरा आपका है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। थर्ड क्वेश्चन है 3x माइनस वाई, समीकरण 1 9x माइनस 3y 9, समीकरण 2। तो क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण 1 से हल करेंगे। समीकरण 1 है 3x माइनस 9, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं x का मान, तो ये आपका 3 है और ये माइनस y है, बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस y और x की गुना में है 3 तो ये हो जाएगा बट्टा में 3। ये आपका हो जाएगा समीकरण 3। ठीक है दोस्तों, नहीं तो यहाँ से ऐसे कर लेंगे 3x बराबर 3 और ये माइनस y है तो हो जाएगा प्लस y और फिर ये गुना में है तो यहाँ से इसको बट्टा में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 प्लस y बट्टे 3। अब x के मान को समीकरण 2 में डाल देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में यहाँ से रख देंगे तो यहाँ पे 9 गुने 9 के गुने में है x, तो यहाँ पे क्या करेंगे तो x के मान को यहाँ से डाल देंगे 3 प्लस y बट्टे 3
फिर है -3y 9, यहां से कट जाएगा 3 तिया 9, तो इस 3 को अब इस दोनों से गुना करना पड़ेगा, तो 3 तिया 9 और प्लस 3 को y से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3y और -3y बराबर 9। ये माइनस और प्लस कट गया, तो यहाँ पे आपका आ गया 9 बराबर 9। अगर दोनों तरफ की संख्या सेम आए तो यह जो शर्त है इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और यदि दोनों बगल का संख्या एक साइड अगर 0 आ जाए, दूसरी तरफ -4 हो, 0 आ जाए 5 हो, इसका मतलब हुआ कि इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ है 9 बराबर 9, तो इसका मतलब हो गया कि समीकरण का x और y का अपरिमित रूप से अनेक हल हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे यह y के सभी मानों के लिए सत्य है, अतः समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए क्वेश्चन 4 है 0.2x प्लस 0.3y 1.3। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड 0.4x प्लस 0.5y is equal to 2.3। दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इस समीकरण को आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद ना 1 डिजिट है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस समीकरण में 10 से गुना कर सकते हैं दोनों तरफ। यहाँ भी आप देखेंगे तो दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इस समीकरण में भी आप क्या कर सकते हैं, तो दोनों तरफ 10 से गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पे दशमलव हट जाएगा, और नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो सीधे कर लेते हैं बिना 10 से गुना किए हुए। समीकरण 1 से 0.2x प्लस 0.3y 1.3 डायरेक्ट निकाल देते हैं यहाँ से x का मान, ध्यान समझना। तो 1.3 ये प्लस 0.3y है, तो प्लस है इस तरफ जाएगा तो -0.3y, और यहाँ पे x की गुना में है 0.2, तो ये आ जाएगा आपको भाग में बट्टे 0.2। समझ में आया दोस्तों? चलिए नहीं तो इसको करके दिखा देते हैं आपको। 0.2x और यहाँ से 1.3 ये प्लस है तो -0.3y। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो ये गुना में है, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो आपको भाग में आ जाएगा। समझ में आ गया? अब इसको क्या करेंगे, तो समीकरण 3 बना देंगे। अब ये x का मान जो है वो समीकरण 2 में डाल देंगे, तो यहाँ से आपको y का मान निकल जाएगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ से देखिए x के मान को समीकरण 2 में रखते हैं। 0.4 गुने x का मान है 1.3 माइनस 0.3 y और बट्टे 0.2। फिर आपका है प्लस 0.5 y बराबर 2.3। यहाँ से काट देंगे 2 दूनी 4, ये 2 से कट जाएगा, 0.2 से नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ भी 1 डिजिट है और पॉइंट के बाद यहाँ भी 1 डिजिट है, तो 2 दूनी 4 हो गया। अब 2 से गुना कर देंगे, 13 दूनी 26, 2.6, 2 तिया 6, 0.6y और प्लस 0.5y 2.3। यहाँ से 0.5 में से घटाएंगे 0.6, तो 5 में से 6 जाएगा, तो आपका -0.1y। 2.3 ये प्लस है तो -2.6 -0.1y
बराबर 23 मान लो, या तो 2.3 माइनस 2.6, एक यहाँ से ले लिए हासिल, तो आपका ये 13 हो गया और 13 में से 6 गया तो आपका हो जाएगा, नहीं यहाँ पे हासिल नहीं लेंगे, 23 है और ये 26 है, तो 23 से 26 नहीं घटेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, 26 में से 23 को घटा देंगे तो आ जाएगा 0.3, तो ये लगा देंगे माइनस, तो यहाँ से y का मान जो हो जाएगा -0.3 बट्टे 0.1, ये कट गया आपका, 3 एक कम 3, फाइनली y का जो मान आया वो 3 आ गया। अब इस y के मान को डाल देंगे कहाँ, समीकरण 3 में, तो आपको x का मान निकल जाएगा। समीकरण 3 से, समीकरण 3 है x 1.3 माइनस 0.3 और y का मान यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा बट्टे 0.2, यहाँ से 3 तिया 9, 3 तिया 9 तो 0.9, 13 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, 0.4, 0.2, ये कट गया, 2 दूनी 4, यहाँ से आपको जो x का मान निकला वो 2, अतः यहाँ से आपको निकल गया x का मान 2 और y का मान आपका आ गया 3। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार रिपीटेड होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 है √2x प्लस √3y 0, √3x माइनस √8y 0, समीकरण 1, और ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 से हल कर लेंगे, तो समीकरण 1 आपका है √2x प्लस √3y 0, यहाँ से x का जो मान आ जाएगा वो प्लस √3y है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस √3y, और x की गुना में है √2 तो बट्टे में √2, ये समीकरण 3। अब ये x के मान को डाल देंगे समीकरण 2 में, तो आपको फाइनली y का मान मिल जाएगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो √3 गुने x है, तो x का मान यहाँ से माइनस √3y बट्टे √2 माइनस √8y 0, यहाँ से गुना कर लेंगे, तो √3 और √3 को गुना कर देंगे तो √9, तो 9 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 3, या तो सीधे √3 y बट्टे √2 माइनस √8y बट्टे 1, यहाँ से बट्टा पर का घटाव कर लेंगे तो √3 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा √2 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा √2 को √2 से भाग करेंगे 1, तो -3y, और यहाँ से आपका हो जाएगा √2 को 1 से भाग करेंगे तो √2 8 दूना 16, तो ये आपका हो जाएगा 4 चौका 16, 4y 0 बट्टे 1, -3y और -4y, तो -3 और -4 -7 √2 0 बट्टे 1, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो -7y को 1 से तो -7y और √2 को 0 से तो 0, फाइनली जो y का मान आ जाएगा 0 बट्टा -7, तो ये आपका आ जाएगा 0। किसी भी भिन्न में यदि अंश का मान 0 हो तो उसका जो पूरा वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा 0। अब समीकरण 3 से, समीकरण 3 आपका है x बराबर माइनस √3 √2 और यहाँ पे जो y का मान है वो 0, किसी भी संख्या को 0 से गुना कर देंगे तो उस संख्या का जो मान आएगा वो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली जो x का मान है वो भी 0 आ गया और y का मान है वो भी 0 आ गया, ये आपका हो गया आंसर। चलिए अब प्रश्नावली 3.3 का जो पहला में 6 क्वेश्चन दिया था उसमें से 5 तक हो गया,
और उसका लास्ट क्वेश्चन आपको अभी मैं बताऊंगा। छठा प्रश्न, 3x/2 माइनस 5y/3 माइनस 2, x/3 प्लस y/2 13/6, समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ध्यान से समझना दोस्तों इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ये बट्टा में दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, इससे बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को करवाऊंगा। समीकरण 1 से 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। ध्यान समझना, 3x/2 -2, ये माइनस है, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 5y/3। अब यहां से बट्टा पर कर दे, इसको जोड़ कर लेंगे तो ये लघुत्तम हो जाएगा 3, ये आपका हो गया 3 दूनी 6 और प्लस 5y। आपको पता है कि 3/2 यहाँ पे y के गुना में, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या तो गुना में है और दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा भाग में। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका 2 चला जाएगा ऊपर और 3 आपका चल जाएगा नीचे, तो यहाँ से जो y का मान हो जाएगा -6 प्लस 5y/3 और ये 2 आपका चल जाएगा इधर ऊपर और 3 आपका नीचे। गुना कर देंगे अब यहाँ से, तो 2 को ऊपर अंश में गुना कर देंगे और 3 को यहाँ पे हर में कर देंगे, तो 2 छक्के 12, 2 पंचे 10 और यहाँ से आपका हो जाएगा 3 तिया 9। ये आपका हो गया समीकरण 3। देखिए यहाँ पे ध्यान से, बहुत ही सिंपल है ये। अब ये जो y का मान है, इस मान को समीकरण 2 में डाल देंगे तो आपको x का मान निकल जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए तो यहां से देखिए y का मान नहीं, यहां से निकाल लेते हैं x का मान। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा x, ये x हो गया। चलिए अब ये जो x का मान आया, इस मान को आप क्या करेंगे तो समीकरण 2 में डाल देंगे, तो x/3 है तो यहाँ पे x की जगह पे रख देंगे -12 प्लस 10y और बट्टे 9। अब फिर इसके नीचे में है 3 प्लस y/2 13/6, तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा तो इसके नीचे में 1 हो जाएगा। भाग को जब गुना में लाते हैं तो ये पलट जाता है, तो ये हो जाएगा -12 प्लस 10y और ये 3 चल जाएगा नीचे तो हो जाएगा 9 तिया 27 प्लस y/2 13/6। यहाँ से इसको कर लेंगे 27 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, तो इसको आपको 2 से गुना करना पड़ेगा तो 12 दूनी 24 प्लस 10 दूनी 20y और प्लस 27 दूनी 54, तो यहाँ पे हो जाएगा 27y और ये 13/6। आप क्या करेंगे तो यहाँ से इसको काट सकते हैं, 6 से कट जाएगा 54। बराबर के दोनों तरफ यदि संख्या हो तो नीचे और नीचे से काट सकते हैं और ऊपर ऊपर से आप काट सकते हैं, तो यहाँ से काट देते, चलिए आसान हो जाएगा। 6 एक कम 6 और 6 नमा 54 -24 प्लस 20 और 27 हो जाएगा 47y बट्टे 9 13/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे यहाँ पे तो -24 और प्लस
47y को यदि 1 से गुना कर देंगे तो आपका यही हो जाएगा -24 प्लस 47y, और 9 को 13 से कर देंगे तो 13 नमा हो जाएगा आपका 9 तिया 27 और 9 और 2 11, 13 नमा 117 और 13 दाएं 130। तो यहाँ पे 47y 117 ये माइनस है तो हो जाएगा +24। y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 7 और 4 11, 1 और 2 3 तो 1 4 और यहाँ पे 1 का 1 और गुना में है तो भाग में हो जाएगा 47 दिया आपको हो जाता है 141। तो यहाँ से जो y का मान आ गया वो 3 आ गया। अब इस y के मान को समीकरण 3 में डाल देंगे तो आपको x का मान निकल जाएगा। समीकरण 3 से समीकरण 3 आपका है x -12 प्लस 10y बटे 9। तो यहाँ पे जो 10 के गुना में y है तो y का मान यहाँ से डाल देंगे 3। तो x का जो मान हो जाएगा 3 दाहीं 30 और 30 में से घटा देंगे 12 को तो कितना हो जाएगा 18। 18 बटे 9 तो आपका हो जाएगा 9 दूना 18। यहाँ से आपको x का मान मिल गया 2। फाइनली x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 3। ठीक है दोस्तों, अगले क्लास में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 3.0 का जो शेष क्वेश्चन है उसको हम अगले क्लास में अच्छी तरीके से डिस्कस करूंगा। आप लोग उस क्लास को देखना नहीं भूलेंगे।